ये झूठ बोल रहे हैं, मुनाफ़कत कर रहे हैं और ये हमेशा से झूठ बोलते हैं, हमेशा से मुनाफ़कत करते हैं। ये आपको ज़हन में रहना चाहिए, ज़हन में रखना चाहिए। ये माफियाज़ का मुल्क है, ये ताकतवरों का मुल्क है, ये पैसे वालों का मुल्क है, ये तबका अशराफिया का मुल्क है। आज तारड़ साहब कह रहे हैं ना कि तोड़ें शुगर मिलों के दरवाजे, ठीक बात कह रहे हैं। और कब 15 महीनों में जब आपने ईवीएम ख़त्म की, नैब ख़त्म किया, अपनी स्लेटें साफ़ की, अपने भाई की नाहली ख़त्म की, बड़े भाई के छोटे भाई ने, जिस दिन फर्दे जो टीटी से निकले, जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग से निकले, करप्शन मुकदमों से निकले, कितने शुगर मिलों के दरवाजे तोड़े आपने। और जिस दिन दरवाज़ा टूटा ना शुगर मिलों का, ये नहीं तोड़ेंगे। ये जिस नहज पे मुल्क चला गया, जिस नहज पे गरीब चला गया, मिडिल क्लास चला गया, सफ़ेद पोश चला गया है, गरीब चला गया, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त है, मैं इस हक में नहीं हूँ, लेकिन जब गरीब तोड़ेगा ना दरवाजे, तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि दरवाजे क्यों टूटे, क्यों टूटेंगे भाई। शरीफों की हैं शुगर मिलें, आसिफ जरदारी एंड कंपनी की हैं शुगर मिलें, इमरान खान के जो पुराने साथी थे जो छोड़ गए उनकी हैं शुगर मिलें। आपने कभी वो शुगर कमीशन रिपोर्ट पढ़ी जिसकी जुर्रत या जिसकी गलती इमरान खान कर बैठे थे? 362 सफ़ात की वो जो शुगर कमीशन रिपोर्ट थी, जिसके वाजिद ज़िया सरबराह थे, और जिसमें बताया गया था कि FBR ने भी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, SCCP ने भी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, स्टेट बैंक ने भी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, ECC ने भी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, वफाकी काबीना ने भी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, और जिसमें बताया गया था कि असद उमर से लेकर उस्मान बुज़दार तक, खुसरू बख्तियार से लेकर हाशिम जवां बख्त तक सारे मुलव्वस हैं, और जिसमें बताया गया था कि ये उसमें प्राइम मिनिस्टर खुद भी होते हैं, क्योंकि अगर वो कैबिनेट को ऐड करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी जिम्मेदार हैं। मौजूद थे सर, वफाकी काबीना उस हिस्सा होती है वज़ीर आज़म समेत। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि इमरान खान ने वजारतों में तब्दीली की। उसके बाद हुआ कि जहांगीर तरीन को ज़राअत की, वो जहांगीर तरीन जो कल इनकी नज़र में करप्ट था, डाकू था, चोर था, आज इस्तेकाम पाकिस्तान का हेड है और ये सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, जहांगीर तरीन को ज़राअत की टास्क फोर्स से हटाया गया, जिसके बाद जहांगीर तरीन ग्रुप वजूद में आया, और जिसके बाद हमारी अदालतों ने, हमारे निज़ाम इंसाफ ने, बड़े बड़े वकीलों ने अदालतों में पहुंचे, और जब शुगर कमीशन या शुगर कमेटियां जाने लगी गोदामों की तरफ तो स्टे मिल गए। इस मुल्क में बताएं मुझे, आपने वो एक फ़िक्रा बोला, दुबई और लंदन में बैठे हैं, आबाई वतन है भाई, वहाँ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ओके, अब दो जुमले, अब वहाँ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जब आपने अपना सारा काम सीधा कर लिया, उसके बाद आपने कहाँ जाना है? अपने आबाई वतन में। कायदीन इस वक्त जिस हाल में ये मुल्क है, और जिस मुल्क ने इनको नाम मकाम दिया है, जिस लोगों ने इनको वोट देकर मुंतखब किया, इस वक्त इनके साथ खड़ा होना चाहिए। और तो आने वाले ना सर थोड़ा, और सुनिए, शर्म भी नहीं आती, पता नहीं हम सारों को बहैसियत कौम कब शर्म आएगी। जयशंकर ने क्या कहा है कि दिवालिया होती कंपनी के बारे में कौन बात करेगा? वर्ल्ड बैंक क्या कह रही है? अफगानिस्तान की मईशत पाकिस्तान से बेहतर, अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान से बेहतर, अफगानिस्तान में महंगाई 10% कम हुई है, और ये नवाज शरीफ साहब की तजर्बाकार टीम, ये शहबाज गवर्नेंस, ये इसाक डार हमें मरवा गए, फंसवा गए, सवा सत्यानाश कर गए। आप यकीन करें, वो मैं फिर ये कहता हूँ, मैं नहीं कहना चाहता ऐसे अल्फाज, लेकिन ये वाकई एक तरह का गुंडा राज है। लेकिन आज जस्टिस बाबर सत्तार ने जो इनके साथ किया है, शोकाज दिए हैं, और इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट भी यही कर चुका है, और पेशावर हाई कोर्ट ने जब ये किया तो उसके बाद वहाँ पर मामला सारा ख़त्म हो गया। तो अब ये अगर इस्लामाबाद में ये जो मेमन साहब हैं, या जिस तरह उन्होंने कहा है कि जमील साहब SSP हैं, अगर इनमें से कोई 1-2 अफसर ये भेज दें ना अडयाला जेल में, और ये वहाँ पर 1-1, 2-2 रातें, 4 रातें रह के आएँ, भले सज़ा तो बाद में सस्पेंड हो ही जानी है, तो इनको समझ आ जाएगी। और ये जो सरकारी अफसरान इस वक्त इंतहाई जूनियर लोग, और वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, तो ये बिल इनको समझ आ जाएगी। बड़ा ज़बरदस्त आज उन्होंने ये उनके फ़र्द जुर्म भी आयद की है, और कहा है कि फ़ैसला करूँगा इस पर, छोड़ूंगा नहीं इस पर। बहुत ज़बरदस्त ये बात हुई है। अब ज़रा आ जाते हैं, मैं डॉन अखबार ने आज अपने इदारिये में जो पाकिस्तान की सूरत हाल है इक़्तिसादी, उस पर उन्होंने कहा है कि ये बात दुरुस्त है कि बड़ी बुरे हालात थे पाकिस्तान के, और अभी भी जो वज़ीर आज़म है और आर्मी चीफ़ यही कहते हैं कि बुरे हालात हैं, लेकिन अच्छे हालात आने वाले हैं। और जो इस उम्मीद की वजह है वो ये है कि गल्फ़ के जो दोस्त हैं, मसलन जैसे UAE है, सऊदी अरब है, कि जनाब ये पाकिस्तान में
सरमायाकारी भी करेंगे। काकड़ साहब कहते हैं कि ये $25 बिलियन की सरमायाकारी करेंगे और जो फॉरेन हमारी करेंसी है उसके जो रिज़र्व्स हैं उसको भी बढ़ाएंगे। तो आर्मी चीफ ये कहते हैं कि मैंने सऊदी अरब और यूएई से $10 बिलियन का कहा है कि आप फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व में रखें हमारे, ताकि इस चीज़ से हम निकल आएँ, बाहर आ जाएं। तो एक बड़ा सवाल जो है यहाँ पर कि हमारे दोस्त जो हैं ये कहाँ तक हमारा साथ देंगे। जब डिफ़ॉल्ट की बात हो रही थी हम तरले मिनतें कर कर के मर गए जुलाई में, जब तक IMF से एग्रीमेंट नहीं किया तो तब तक हमारे जो दोस्त हैं चाइना, सऊदी अरब, यूएई, इन्होंने तब तक वो पैसे नहीं दिए। तो क्योंकि ज़ाहिर है वो भी स्ट्रक्चरल, ये भी कह रहे हैं, काकड़ साहब भी कह रहे हैं, आर्मी चीफ भी कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल हम उसमें रिफॉर्म्स कर रहे हैं और उसके बाद फिर करप्शन को रोकेंगे, स्मगलिंग को रोकने के लिए टास्क फोर्स बना दी गई है। मैंने बताया उसका एक इम्पैक्ट भी थोड़ा बहुत आपको नज़र आ रहा है कि डॉलर ओपन मार्केट में नीचे जा रहा है, लेकिन है अभी भी 300 से ऊपर ही, जो कि रैशनल नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ये जो हमारे दोस्त हैं हम कितना रियलिस्टिकली उन पर हम डिपेंड कर सकते हैं और क्या वाक़तन जो हमारी उम्मीदें हैं वो इस पर हमें पूरी होंगी। लेकिन क्योंकि एक सीधी सी बात है, अगर वो यहाँ पर आके इन्वेस्ट करते हैं तो फिर वो मुनाफा भी चाह रहे होंगे, बिकॉज देयर इज़ नो फ्री लंच। तो उसके लिए वो उनको न सिर्फ हमें बेसिकली जो कह रहे हैं एनालिसिस और अखबार जो कह रहा है कि फिर हमें सिर्फ पैसे की ज़रूरत नहीं है, साथ में एक सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है। और इस वक्त जो केयर टेकर्स हैं उनकी बातों से एक कन्फ्यूजन भी आ रहा है कि वो करना क्या चाहते हैं, कहाँ कब तक वो रहेंगे, क्योंकि तवक्को तो ये की जा रही थी कि वो बस जो इक़्तिसादी सूरत हाल है और डे टू डे चीज़ें हैं उसको देखेंगे, उसके बाद इलेक्शन कराएंगे एंड दे विल कॉल इट ए डे। लेकिन अब कन्फ्यूजन है कि ये क्या करना चाहते हैं, कहाँ तक ये जाएंगे, तो इनका मैंडेट क्या है और सियासी इस्तेकाम, क्योंकि जो तवीलुल मुद्दती मंसूबे हैं इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए वो तो इलेक्टेड गवर्नमेंट आके करेगी। इन निगरानों को तो इस बात का वो नहीं है। जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने जो बात कही है मीटिंग्स में, उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही है कि 1.3 ट्रिलियन के रुपए, 1.3 ट्रिलियन वो कह रहे हैं कि ये हमारी जो स्टेट इंटरप्राइज हैं उन पर खर्च किए जा रहे हैं, तो हमें उसको रोकना होगा, यानी इसका मतलब उसको प्राइवेटाइज। अब अगर आप इतनी बड़ी तादाद में रियासती इदारे, जब भले वो मुनाफे में नहीं हैं, उनको आप बेचेंगे तो उसके लिए बड़ी एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए। कोई इस तरह के केयर टेकर नामजद गवर्नमेंट है वो तो उनको नहीं कर सकती प्राइवेटाइज। अगर वो करेगी तो फिर उसमें बड़े सवाल उठेंगे। तो क्योंकि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है वो केयर टेकर गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, उनके साथ है, तो उन पर भी उंगलियां उठेंगी। लेकिन वो हमारा एक ऐसा इदारा है कि जिसे हमें इसमें ड्रैग नहीं करना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन ये तवीलुल मुद्दती चीज़ें हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी और पूरा एक प्रोसेस है, तो उसके लिए टाइम जो है ना निगरानों के पास नहीं है। तो बहरहाल इस तरह का जो एक बहुत मोतबर अखबार है डॉन, और उसमें जाहिद हुसैन और दूसरे बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं लिखने वाले, उनका जो थ्रस्ट था उसमें वो यही था कि बातें बहुत अच्छी हैं, होना भी चाहिए, लेकिन रियलिस्टिकली देखना चाहिए कि जो चीज़ चाहिए इसके लिए वो प्रोवाइड हो, और वो है सियासी इस्तेहकाम और तवीलुल मुद्दती जो मंसूबे हैं, दे शुड बी डेल्ट विद द कमिंग इलेक्टेड गवर्नमेंट। और निगरानों को अपने टाइम के हवाले से, अपने काम के हवाले से, अपने मैंडेट के हवाले से जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं, कंफ्यूज लोगों को नहीं करना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।